किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है। अगर हमारे पास पेड़ काटने के लिए इतने सारे बहाने हैं, तो हमारे पास पेड़ लगाने के लिए बहानों की कमी क्यों है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल दुबे। स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, एक शहर की कहानी है। एक शहर में एक भाई, बहन और उनके माँ बाप साथ में रहते थे। भाई बड़ा था घर में और बहन छोटी थी। उनके घर में एक बहुत अच्छा सा गार्डन था। छोटी बहन उसमें बहुत सारे पेड़ लगाती थी, उसमें फूल आते थे। बहन को गार्डनिंग का काम अच्छा लगता था। भाई बहन के लगाए हुए पेड़ों को, उन फूलों को हमेशा उखाड़ के फेंक देता था। बहन इस चीज़ से बहुत परेशान थी। छोटी थी, कुछ कर नहीं पाती थी। मम्मी को जाके कंप्लेंट कर देती थी कि मम्मी मम्मी देखो, भैया ने ऐसा कर दिया। कोई बात नहीं। अब एक बार की बात है, बहन ने देख लिया कि भाई जो है उसकी नज़र के सामने ही पेड़ उखाड़ रहा है, फूलों को ऐसे उखाड़ के फेंक रहा है पेड़ों में से। उसने मम्मी को जाके कंप्लेंट कर दिया। मम्मी ने जाके देखा तो मम्मी ने रोक दिया। अब भाई गुस्से में है, वो जंगल की तरफ चला गया। शहर छोड़ के जंगल की तरफ चला गया। जंगल में जाके उसे एक छोटी हाइट का पेड़ दिखा तो उसके ऊपर चढ़ गया। उस पेड़ पे सबसे पहली जो पतली सी टहनी थी, वो उसके ऊपर ही चढ़ के उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है गुस्से में, क्योंकि उसे कुछ उखाड़ने के लिए मिला नहीं वहाँ पे। ना तो पेड़ उखाड़ पाया, ना फूल उखाड़ पाया। तो वो यहाँ पे टहनी को उखाड़ रहा है, और जैसे ही उसने टहनी को उखाड़ा, वो खुद भी गिरा और टहनी भी उखड़ के गिरी। लड़का जैसे ही गिरा ज़मीन पर, वो बेहोश हो गया। उसे जैसे ही बेहोश हुआ, उसे अचानक से कुछ आवाज़ आई कि भैया सुनो। तो उसने उसकी आँख खोली। उसने देखा कि कोई उसको बुला रहा है, भैया बोल रहा है। तो उसे लगा कि उसकी छोटी बहन बुला रही है। उसने पीछे मुड़ के देखा तो पेड़ की जो टहनी थी, जो टूटी हुई गिरी थी, वो उस लड़के को बुला रही थी। उसने बोला भैया सुनो। तो उस लड़के ने बोला हाँ बोलो। भैया आपने मुझे क्यों तोड़ा? आपको मुझे उस पेड़ से अलग करके क्या मिला? मैं आपको एक बात बताती हूँ। टहनी ने उसको फिर लड़के को बताना चालू किया। हम लोग आपके लिए इतना कुछ करते हैं। आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, वो हम एब्जॉर्ब करते हैं। आपके लिए धूप आप लोगों को कम लगे, उसके लिए हम लोग खुद धूप अपने ऊपर लेते हैं। आपको छाया देते हैं, आपके लिए हरे भरे होते हैं। आपके लिए हम फल देते हैं ताकि आप लोग खा सको। आप लोग हमें पानी देते हो, हमें धूप मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, इतना सब मिलता है। आप लोग हमें काट लेते हो। एक पेड़ की कीमत 35 से 40 लाख रुपए होती है। आप उसे टेबल पे लिखने के काम करते हो, अपने ब्लैक बोर्ड बनवा लेते हो, बैठने के लिए बनवा लेते हो, लेकिन आप लोग लगाते कितना हो? आप हमें काट तो लेते हो, मकान बना लोगे, आप कंपनी बना लोगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ डाल लोगे, कारखाने भी खोल लोगे, अच्छे अच्छे ऑफिस भी बना लोगे, लेकिन हमें काटने के बाद हमें लगाना क्यों भूल जाते हो आप लोग? लड़का सुनता रहा। टहनी ने और बहुत कुछ बोला कि हम पतझड़ में जाते हैं मौसम के हिसाब से, तब भी हम कंप्लेंट नहीं करते। हम इंतज़ार करते हैं कि सावन आएगा, तब हम हरे भरे होंगे, फिर हम लहलहाएंगे, हमारे दोस्त भी हमारे साथ हरे भरे होंगे। तो लड़के ने जब इतना सब सुना, तो उसने टहनी को बाद में बोला कि मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। और मैं आगे से नहीं करूँगा, लेकिन मैं दूसरों को भी सिखाऊंगा कि वो भी ऐसा ना करें। तो ये लड़का बेहोशी की हालत में ही बोल रहा था, और तब तक लड़के की माँ और उसकी छोटी बहन आ चुके थे। तो माँ उसको जगाने की कोशिश करी कि बेटा उठ, ये तू क्या बोल रहे है? तो लड़के को कुछ सुनाई दिया कि हाँ ये माँ की आवाज़ है। तो उसने धीरे से आँख खोली। उसने देखा कि यहाँ तो माँ भी है और बहन भी सामने है। कोई बात नहीं, उसने देखा तो माँ पूछ रही है कि क्या हुआ? बोले कुछ नहीं माँ, आज से मैं आपको और छोटी बहन को सबको वादा करता हूँ कि आपके लगाए हुए कोई भी पेड़ को यहाँ पे नहीं, कहीं पे भी मैं किसी भी पेड़ को उखाड़ूंगा भी नहीं और दूसरों को भी उखाड़ने दूंगा नहीं। दोस्तों, हमारे जीवन में पेड़ का बहुत योगदान है। आप जिन पेड़ों को काटते हैं, या हम जिन पेड़ों को काटते हैं, वहाँ पे हम हमारे मन का तो कर लेते हैं, लेकिन उसकी जगह कहीं और पे भी जहाँ पे पेड़ नहीं है, वहाँ पे हम पेड़ लगाते नहीं हैं। वो हमारे लिए बारिश रोकते हैं, या उनकी वजह से बारिश आती है तो हमारे पास तक बाढ़ नहीं आती। बहुत सारा काम करते हैं पेड़, लेकिन हम उन्हीं पेड़ों को काटने में लगे हुए हैं। हमें इसके लिए बहुत
अच्छे से सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। ये आज तक का इतना हॉट टॉपिक है जिसके बारे में आज तक सिर्फ हम बात करते हैं कि हम पेड़ लगाएंगे, हम 1000 पेड़ लगाएंगे, 2000 लगाएंगे। लग जाते हैं पेड़, लोगों के नेम प्लेट आ जाते हैं, नेम बोर्ड लग जाते हैं कि इन्होंने लगाया, उसकी टेक केयर नहीं होती। और ये सच्चाई से हम भागते आ रहे हैं, अभी भी भाग रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। क्या करना है दोस्तों, मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि अब मैं पेड़ लगाना चालू करूँ जैसे ये लॉकडाउन खोलेगा, और मैं सही में पेड़ लगाऊंगा और मैं उसकी फ़ोटो भी शेयर करूँगा कि मैंने पेड़ लगाया और मैं उसकी टेक केयर कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इस अच्छे कॉज में साथ दें, दूसरे लोगों को भी बताएं। घर में पेड़ लगा सकते हैं घर में लगाएं, बाहर लगा सकते हैं सोसाइटी में, सोसाइटी वालों को मना सकते हैं तो वहाँ लगाएं, अपने मकानों में लगाएं, जहाँ लगा सकते हैं, जहाँ आपको जगह दिखाई दे और ऐसी ओपन जगह हो जहाँ पे लगाने से फ़ायदे ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी की लर्निंग आप किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी ये कहानी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके की वीडियोज़ आपको आगे मिलते रहें। जाने से पहले मुकुल आपको अपनी बातों के साथ ज़रूर छोड़ के जाना चाहेगा। राहों में चलते रहना काम है, इसे छोड़ना मत। ईश्वर सदैव हमारे साथ है, दामन छोड़ना मत। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।